नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। और जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल, आज के खास मेहमान हैं जिनसे सीधा सवाल ऐसा होगा जिनको उत्तर देने में मजा आएगा। और ये शख्सियत ऐसी हैं जिनको पहचान की जरूरत नहीं। ये हिंदी फिल्मों से लेकर के और हिंदी टीवी सीरियल तक लगातार सुनहरे पर्दे में दिखने वाले इंसान हैं। सोशल मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। ऐसी शख्सियत आज हमारे सामने है क्योंकि उनको पहचान की जरूरत है। जब भी मिलते हैं तो पहले पूछ लेते हैं पहचान तो गए हुई हो। आज पहचानने वाले हम उनके घर पे मौजूद हैं, अन्नू अवस्थी घर में। आज अन्नू अवस्थी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। अन्नू अवस्थी जी, आपके बारे में जो मैंने जानकारी हासिल की है उससे तो लगता है कि जैसे आपके जितने बहुत लोग मुरीद हैं आपको अनुयायी करते हैं, लेकिन आप सुना है कि अपना हाई स्कूल में बहुत बार फेल हुए। हाँ, फेल तो खैर बहन, लेकिन अब हमका मतलब लगता है कि बहुत अच्छा काम किया। अगर हम मान लो हाई स्कूल पास हो जाए तो फिर बीए करी, एमए करी, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, लेकिन जो हम नवा पास करा और हाई स्कूल नहीं पास कर पाए, एक ही बड़ा फायदा भाई। क्या? एक तो अलग पहचान बनी। 100 पढ़े लिखे लोगन के बीच में जाते हैं, एक अनपढ़ होते हैं। चाय बिना शक्कर की पीते हैं, सबकी शक्कर की बन की आती है, हमारी बिना तो ये एक अलग है। जब से प्रेमानंद जी बताने लगे कि हम भी 9वीं पास हैं, तब से और गर्व महसूस होता है। और फिर सुना है कई क्रिकेटर भी 9वीं पास हैं, कई एक्टर भी। तो लगता है कि बचपने से भगवान हमको इसीलिए हाई स्कूल पास नहीं कराई। हम 7 बार नहीं 10 बार हाई स्कूल फेल भाई। 10 बार फेल हुए हैं? हाँ, एक बार हम रविन्द्र विद्या मंदिर आचार्य नगर से फेल भय, फिर उसके बाद हम खालसा से फेल भय, फिर गुरु नानक से फेल भय, फिर सिवली से फेल भय, फिर गहलों से, फिर काशीपुर से, फिर खागा से। तो इस तरह से हम 10 बार 10वीं फेल भय। तो घर वालों ने आपकी जब लगातार फेल हो रहे थे, पिताजी ने आपकी सुटाई नहीं की? पिताजी तो तब सुताई करे जब उनका ये पता और लड़का कौने क्लास में। हमका खुद नहीं पता रहा है कि हम कौन क्लास के पेपर के एन वक्त पे हमको साथ वाले याद दिलाते थे कि कल पेपर है। एक बार तो हम आपका बताई, जब 6-7 बार दे चुके तब तक हमका यही नहीं पता रहा है कौन साइड हम दे रहे। बाथरूम करने गए, एक गाइड खुशी थी, हम निकाल रहे, हमने कहा यही का टीपना है। अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट, एक दिन पहले साइंस वाले का पेपर रहा है, वहीं सेंटर पड़ा रहा है, तो कोई खोस गया होगा, हम निकाल रहे। अब उस दिन क्या हुआ कि अपना काम चल गया, फेल तो नहीं था। दूसरे दिन हम फिर लगातार जाते थे पेपर देने। अच्छा, पेपर पूरी देते थे? और उसी सीट पे जाके बैठ गए। उस दिन आर्ट साइड वालों का पेपर था, तो जब वो पहुँचे हम कापी आपी अपना ले के बैठे और वो गिनती हो, बार बार गिनती हो। तो हमसे पूछा गया कौन साइड हो, तो हमने कहा कि ये देखो मैं कौन साइड लिखी है। तो ये कहीं खड़े हो। इस लड़के के भविष्य 1 घंटा तक हम दूसरे एक पेपर देते रहे, नाम हम सब अपना कापी में ले लिया था। हम फेल बन, वो फेल, कोई हमारे सौजन्य से फेल भाई। तो इस तरह से हम पूरे 10 बार फेल भाई। अच्छा, जीवन के शुरुआती दिनों में आपने बहुत संघर्ष किया, जैसा कि मैंने देखा है। हाँ, तो आपने अपने शुरुआती दौर में मतलब जीवन चलाने के लिए दवाइयाँ भी बेची थी क्या? हाँ, शुरुआती दौर का संघर्ष तो अब भी है। अभी भी कोई बहुत मतलब वो आर्थिक मजबूती नहीं है, लेकिन शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष था। तो हम मेडिकल स्टोर जा के दवाइयाँ बेचते थे, सेल्समैनी का काम करते थे और उससे खर्चे हमारे चलते थे। एक आपके बारे में चर्चा रहे कि आप अपने पड़ोस की एक लड़की के पीछे इतने दीवाने थे कि उसके आगे पीछे उसका फॉलो करना, उसको मतलब लगातार फॉलो करते थे, और जो फेल होने का कारण था वो लड़की थी। ये भी हो सकता है। हाँ, दीवाने तो थे। दरअसल हुआ क्या कि हम अपने मोहल्ले में थोड़ा सा वैसे लोगों में थे जिनके अंदर करंट ज़्यादा होता है, ट्रांसफार्मर समझिए, तो उस तरह के थे। तो एक दिन खबर आई कि मोहल्ले की एक लड़की ने इंटर टॉप किया है। हमने सोचा कि लाओ पता करें कौन लड़की ने किया, लेकिन क्योंकि लड़कियों में कम इंटरेस्ट रहता था हमारा, फिर भी इच्छा हुई कि साला हमारे मोहल्ले में कौन टॉप कर गया। वो भी
और वो लड़की आईएएस बनना चाहती थी? वो लड़की आईएएस बनना चाहती थी, ये तो हमें बाद में पता चला। तो हम उसको देखने के चक्कर में 2-3 दिन रहे, लेकिन हमको दिखी नहीं। हमने कहा जाए खोपड़ी में, हम अपना इधर उधर। तो एक दिन हमारे एक मित्र थे सीओ जीपी गुप्ता, तो उनके यहाँ बैठे थे, तो उनकी लड़की आई। हमने कहा कहाँ पढ़ती? बोली ज्वाला देवी में। तो हमने कहा इस तरह की सीमा मिश्रा कोई लड़की है तुम्हारे यहाँ? बोली हाँ, उसने टॉप किया है। तो हमने कहा मुझसे दोस्ती कराओ भाई, तुमका सलवार सूट दिलेबे। कहने लगी पागल होगा, हम लोगन से उसकी दोस्ती नहीं है, वो मतलब नहीं रखती है। तो साला हमारा इंटरेस्ट और बढ़ा। फिर जब लगे तो सबसे पहली बार हमने सीमा मिश्रा को पीछे से देखा। 2 चोटी करे थी, खूब तेल लगाई थी, ड्रेस पहन के स्कूल जा रही रहे। तब हमने सोचा कि इस लड़की से हमको शादी करनी है। और 7 साल लग गए हमको उनके परिवार को मनाने में और वो करने में, और फिर हुई शादी, उन्हीं से हुई शादी। अच्छा, जब आपका विवाह हुआ तो आप उसमें बेरोजगार थे? बेरोजगार तो अब भी हैं। अब हमारी कौन फैक्ट्री चल रही। हमें बेरोजगारी में बहुत मज़ा आती है, चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की। हर आदमी बेरोजगारी भत्ता तो लेके आता ही आता है, उसी से बेरोजगारों का काम चलता। हम भी अब भी हम कोई बहुत इनकम टैक्स देते हैं शुरू से, लेकिन कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स दे रहे हैं? इनकम टैक्स दे रहे हैं बेरोजगार, राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको एक कब लगा कि आप एक मंजे हुए कलाकार हैं? दरअसल अंकुर जी, हमको ये तो कभी नहीं लगा कि हम मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन जब हमने 1-2 सीरियल करे, सबसे पहले मैं याद है वो निमंत्रण, आपने जनेऊ निमंत्रण आपने वायरल हुआ था। हाँ, वो तो जहाँ आप बैठे हो बस वहीं हम लेटे रहे। रात में 2 बजे की बात है। हाँ। तो गुड़िया आई, यार तुम इतने समय तक का मोबाइल चला रहे हो, हमको सवेरे बच्चों को टिफिन लगाना पड़ता, चलो सो चल के। तो हमने कहा यार गुड़िया, मान लो लड़के का अगर जनेऊ करेंगे तो मैटर आओ बना लें, क्या छपवाएंगे कार्ड में? तो बैठ गई, बोली बना लो। तो मैटर बनने के लिए हमने बस एक ऑडियो, हमने कहा रिकॉर्ड कर लें, यही छपवा देंगे। तो हमने उसमें रिकॉर्ड किया कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं, कार्ड नहीं छपवा रहे हैं, क्योंकि कार्ड में 36,000 रुपये खर्चा आ रहा। अमूमन कार्ड में, जैसे मान लो हम तो एक साधारण आदमी, आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, लाखों रुपए कार्ड में खर्चा होता है। कई जगह तो मिठाई सहित जाता है, कई जगह मेवा जाती है, किसी का कार्ड 500 का है उसी शादी में, किसी का 100 है उसी में, जो बिल्कुल चूतिया लोग हैं उनका 10 रुपये का है, लेकिन खर्चा लाखों में है। जी जी। हमने यही बनाया कि 36,000 कार्ड का रहा, तो 36,000 में 1-2 आइटम बढ़वा लेंगे तो आप लोगों को 4 आइटम खाने को मिलेंगे, तो आपको व्यवहार देने में खलेगा नहीं। और कोई ये सोच के ना हो कि लड़के का प्रोग्राम है तो फ्री में खा के निकल जाओगे, फ्री में लाते खानी हो तो आना। तो बस ये एक हमने डाल के सो गए और वो वायरल हुई। हाँ, तो अब उसने आपको नया स्वरूप दिया, नया परिचय दिया, नया स्वरूप दिया। और आप कौन कौन से सीरियल आपने जो महत्वपूर्ण किए हैं, कौन कौन फिल्मों में काम किया है? तब हमने भाभी जी घर पर हैं जी, उसमें आपने उनके तिवारी जी, मनमोहन तिवारी जी के मामा के रूप में मामा बने, अंगूरी के और मनमोहन के। जी जी। और उसके बाद हमने किया गुड़िया हमारी सभी पे भारी, ये भी NTV पे आता। अच्छा। फिर हमने 350 एपिसोड किए, और भाई क्या चल रहा है। फिर हमारी 3 वेब सीरीज हैं जो आने वाली हैं। एक है रॉक द पार्टी, एक अयोध्या भी हमने करी है, अयोध्या में राम मंदिर पे पूरी शूटिंग हुई है। तो उसमें शरद कोठारी और राम कोठारी 2 लड़के मारे जी गए। जी जी जी, वहाँ के बंगाल के थे। हाँ, कलकत्ता के। तो उनके साथ एक तीसरा मित्र था राम दर्शन, जो अयोध्या का ही था, और ट्रेन से कलकत्ता से वापस आता। तो हम राम दर्शन हैं जो गाइड की भूमिका में हैं, और पूरी स्टोरी हमारे इर्द गिर्द हम ही ने बताया किस तरह से क्या हुआ, क्योंकि वो लोग तो ख़त्म हो गए, जीवित बचे हम। तो एक अयोध्या करी, एक हमारी अभी चल रही गैंगस्टर क्लब। गैंगस्टर क्लब तो आपने बहुत प्यार से किया होगा, बड़े बहुत जी। तो अब आप ये बताइए कि आगे आप आने वाले समय में किस प्रकार के नायकों के साथ काम करना चाहते हैं? हमारी इच्छा है संजय मिश्रा और सौरभ शुक्ला के साथ काम करने का, क्योंकि ये हमको बड़े टक्करी एक्टर लगते हैं और बड़े मंझे हुए एक्टर लगते हैं, और ये हमारी अवधि से और हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। तो हमको लग रहा है कि इनके साथ
तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, लेकिन अब मौका कब मिलता है ये देखना है। कि आप ये बताइए कि आपने जिस तरीके से कलाकार के रूप में बढ़ रहे हैं, है ना, आप किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं? हम बस ईश्वर से यही मनाई थे कि जौनी स्थिति में वो स्थिति में तो बने ही रही, अगर ना बढ़ी तो घटी भी ना। और हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सीरियल या पिक्चर करें जिसमें लोग बरसों तक याद रखें कि हमारे अन्नू अवस्थी थे, वो ऐसा काम कर गए। तो इस तरह का कोई रोल करना चाहते हैं, कॉमेडियन हो के सीरियस रोल करना। कॉमेडियन होकर सीरियस रोल करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको इसमें कौन सा व्यक्ति, कलाकार आपको इसमें आइडियल लगता है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो कॉमेडियन के रूप में भी हैं और सीरियस होकर काम भी करते अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर हैं जिसने एक्टर हो के सबसे पहले कॉमेडी चालू करी थी, नहीं तो हमेशा हीरो हीरो ही रहता था। या तो लड़की को पार्क में लेके नाच रहे हैं या गुंडों से लड़ रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उसको, एक पिक्चर आई थी खुद्दार, वहाँ से कॉमेडी चालू करी, फिर उसके बाद नमक हलाल और नटवरलाल, फिर सैकड़ों पिक्चरें करी जिनने एक नया रूप दिया और एक नए दर्शक दिए। कौन सी हीरोइन है जो आपके सपनों में आती है? हीरोइन तो कोई बाकी नहीं जो सपनों में ना आती हो। हीरोइन हमको सब सपने में आती हैं और सारी हीरोइनें हमको अच्छी लगती हैं। नई से लई के, आलिया भट्ट से लई के और नीतू सिंह तक हमारे सपने में आती, सब आती हैं। तो आपको इनमें से किसका काम करना पसंद करेंगे? इसमें अगर हमको मौका मिले काम करने का तो हम ऐश्वर्या राय के साथ काम। वो हमको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा सपने में आती हैं हमारे। सपने में आती है? जया भादुरी को छोड़ के सब हीरोइनें हमारे सपने में आती, केवल जया भादुरी नहीं। मतलब अमिताभ बच्चन पसंद है, उनकी बहू ऐश्वर्या पसंद है, उनकी पत्नी अभिषेक भी पसंद है। हाँ, जया भादुरी हमको कम सूट करती हैं क्योंकि जहाँ जहाँ हमने उनकी वीडियो देखी है बहुत अच्छा बर्ताव नहीं देखा उनका। तो हमेशा ऐंठते लड़ते झगड़ते देखा है। तो हो सकता बहुत अच्छी हो नेचर की, लेकिन जो हमने दूर से देखा उसमें हमका थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। रेखा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अमिताभ बच्चन के फैन है, तो अमिताभ बच्चन के ही जो लोग पसंद है वही आप पसंद कर रहे हैं? हाँ, अगर रेखा से शादी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अभिषेक भी ज़्यादा सुंदर हैं और एक्टिव ज़्यादा होते और बढ़िया होते, बिटिया भी अच्छी होती, तो हमें वही ज़्यादा अच्छे लगते। आपको क्या लगता है कि अब आप जो है कौन से अच्छा विस्फोटक, जिसमें लगे कि आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे, किस प्रकार के रोल में आना चाहते हैं? ये मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे। हमको कोई ऐसा रोल जो हमारे अंदर है कि किसी एक ऐसे पिता का रोल करें कि जो बिना पत्नी का हो, जो अपने बच्चों को पाल रहा हो बचपनों से लेके बड़े होने तक, और उसके बाद उसके बच्चे वैसे निकलें जैसे अवतार पिक्चर में राजेश खन्ना के निकले थे कि बिल्कुल छोड़ दें अपने बाप को और फिर से वो एक नई तरक्की करे। तो इस तरह का थोड़ा चैलेंजिंग रोल करना चाहिए। और एक रोल हम ऐसा करना चाहते हैं जैसे नमक हलाल में अमिताभ बच्चन ने किया था कि बात बात पे कॉमेडी, तो एक रोल ऐसा करना चाहते हैं। ये 2 रोल करने की हमारी बहुत हार्दिक इच्छा। तो भगवान करे जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो और आप इस तरीके से काम करते रहें और आप आगे बहुत ऐसे लोगों को हंसाते रहें जैसे हंसा